जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। आज हम बिहार एसएससी का सेट नंबर 8 लेंगे। इसके पहले सेट नंबर आपका 7 तक कंप्लीट है, तो नहीं देखे होंगे तो उसे देख लीजिएगा और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। ये आपका किरण प्रकाशन का है। इसके पहले हम रुक्मणी का 24 प्रैक्टिस सेट भी कराए हैं और आपका क्वेश्चन बैंक भी आपका रुक्मणी से 2011 से 22 तक जितना भी बिहार एसएससी क्वेश्चन पूछा था वो भी आपका कराया गया है क्वेश्चन बैंक। तो नहीं देखेंगे तो उसे भी देख लीजिएगा, उसका प्लेलिस्ट अलग बना हुआ, फिर आपका प्रैक्टिस सेट का अलग बना हुआ और ये आपका किरण प्रकाशन का भी आपका सेट जो है इसका भी अलग है बना हुआ प्लेलिस्ट। तो नहीं देखेंगे तो जरूर देखिएगा और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। तो आज हम सेट नंबर 8, इसमें 24 सेट है, ये आपका 8वां सेट है। तो आप कॉपी और कलम आप भी लेके बैठेगा, साथ में आप भी आंसर लगाते चलेगा और जितना लास्ट में सही होगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। पहला क्वेश्चन कहता है कि बारावती किला किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो यह आपका है उड़ीसा में है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला के चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं दूसरा कि निम्नलिखित में कौन राजनीतिक नहीं था। तो ये आपका SL बहुगुणा राजनीतिक नहीं था। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका दूसरा का दूसरा होगा। नेक्स्ट है कि मदन मोहन मालवीय को महामाना की पदवी किसने दी थी। तो ये आपके दिए थे महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर होगा तीसरा का तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 4 कहता है यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में सीनेटर के रूप में प्रवेश करने वाला पहला हिंदू अमेरिकन है। तो तुलसी गवार्ड। ऑप्शन नंबर 4 का 4 होगा। नेक्स्ट है कि सही मिलान चुनिए। मांसल आहार, कैल्शियम और प्रोटीन, मत्स्य, मंड एवं विटामिन, दूध, रेशम और खनिज, अंड, पीतक, प्रोटीन और वसा। तो सही मिलान ऑप्शन जो हो जाएगा 5 के आपका 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 6 कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था। तो यह आपका लॉर्ड लिनथिगो था। ऑप्शन नंबर होगा 6 के 3 होगा, लॉर्ड लिनथिगो। नेक्स्ट है इनमें से किसे भारतीय नव जागरण का जनक कहा जाता है। तो ये आपको राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 7 के 4 होगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 को दास्ता का नया घोषणा पत्र किसने कहा था। तो ये कहते आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर होगा 8 के 3 होगा। काजू की फसल पर एंडोसल्फान के छिड़काव के फलस्वरूप महाविपदा के स्तर का प्रदूषण हो गया था। तो ये आपका हो जाएगा 9 का केरल में। ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 9 कि फंक्शनल प्रयोजी राजस्व संबंधी है। तो यह आपका होगा 4 का अब्बा पीर नलनर से। ऑप्शन नंबर 10 के 4 होगा। फिर है 1923 में स्वराज पार्टी बनने के लिए मोतीलाल नेहरू के साथ मिलने वाला कांग्रेस का अन्य नेता कौन था। तो यह आपका चित्तरंजन दास था। ऑप्शन नंबर 11 के दूसरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 12 भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसे किन्हें मौलिक कर्तव्य माना गया है। तो इसका आंसर जो होगा आपका ये जो होगा आपका भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसे किन्हें मौलिक कर्तव्य माना गया है। तो भारतीय नागरिकों को वैज्ञानिक सोच, मानवता और जिज्ञासा,
और सुधार की प्रेरणा विकसित करना, ये भी सही है। माता पिता या अभिभावकों को 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के अपने बच्चों या बालों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, ये भी आपका सही है। और भारतीय नागरिकों को देश की सम्मिश्रित संस्कृति और समृद्धि विरासत का महत्व समझना और इसका संरक्षण करना, ये भी सही है। तो ये आपका 12 का 1 2 3, तो ऑप्शन नंबर 1 2 3 पहला में है, तो पहला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्रिमंडल के में मंत्रिमंडल सदस्य का पद निम्नलिखित में से किसको मिलता है? तो ये आपका मिलेगा आंसर, इसको 13 के जो होगा 4 हो जाएगा। योजना आयोग के उपाध्यक्ष, ऑप्शन नंबर 13 के 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 14। आंग सान सू की कहाँ के मूल निवासी हैं? ये आपका जो है म्यांमार के, ऑप्शन नंबर होगा आपका दूसरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 15 कि हीरको का दाम जल से अधिक होता है क्योंकि वे कुछ चुनी हुई फर्मों द्वारा बेचे जाते हैं जिनका एक आधिपत्य होता है। क्रेता के लिए उनकी सीमांत उपयोगिता जल से अधिक होती है। क्रेता के लिए उनकी कुल उपयोगिता जल से अधिक होती है। उपभोक्ता उन्हें कम दामों पर नहीं खरीदते। तो 15 के जो आंसर होगा आपका, क्रेता के लिए उनकी सीमांत उपयोगिता जल से अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 16 कि निम्नलिखित भूमि प्रयोगों में से कौन सा विशेष आर्थिक क्षेत्रों तक सीमित है? तो ये आपका मुक्त व्यापार केंद्र, ऑप्शन नंबर 16 का दूसरा होगा। ब्राजील धारा के पूर्व की ओर चलते रहने को कहते हैं। ब्राजील धारा के पूर्व की ओर चलते रहने को कहते हैं। तो ये आपका दक्षिणी अटलांटिक अफवाह कहते हैं, ऑप्शन नंबर होगा 17 का पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 18 कहता कि बुद्ध के प्रथम प्रवचन को कहा जाता है। तो बुद्ध के प्रथम प्रवचन को आपका धम्मचक्र कहता, धम्मचक्र क्या है? धम्मचक्र पवनतन सुत्त कहते हैं, ऑप्शन नंबर होगा 18 के दूसरा। टोडा कहाँ पाए जाते हैं? तो टोडा आपका तमिलनाडु में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 19 का पहला। 1 स्टार रिवोल्यूशन लिखा था, तो ये लिखे थे आपका 1 20 के 4 होगा मेसनोबु फुकुओका ने, ऑप्शन नंबर 20 के 4 होगा। नेक्स्ट है आपका 21 कि वाई सोशलिज्म पुस्तक किसने लिखा था? तो ये आपका लिखे हैं जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर 21 के 4 होगा। शरीर का तापमान सहसा कम होने के कारण शरीर से अधिक ताप की हानि के फलस्वरूप अल्प ताप होता है। तो ये आपका आंसर होगा मानवों को ऑप्शन नंबर 22 के 2 होगा। राष्ट्रपति के पद की रिक्त अवश्य भरनी होती है के भीतर। तो ये आपका भरनी रहती है 6 महीना के भीतर, ऑप्शन नंबर होगा 23 का फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनिवासी भारतीय NRI दिवस अंकित किया जाता है। तो 9 जनवरी को किया जाता है, ऑप्शन नंबर होगा 24 के पहला। मदन मोहन मालवीय ने हिंदुस्तान टाइम्स की अर्थव्यवस्था के लिए निम्नलिखित में से किस बैंक से ऋण लिया था? तो ये आपका होगा पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन नंबर 25 का 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 26 कि निम्नलिखित में कौन सी स्थानिक जाति है? तो धनेश हॉर्नबिल है, ऑप्शन नंबर 26 के पहला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 27 कि चाहले मुझे आपको मत मिला या नहीं, मैंने आपको सुना है, मैंने आपसे सीखा है, आपने मुझे बेहतर राष्ट्रपति बनाया है कहा था। ये बोला थे बराक ओबामा में, ऑप्शन नंबर होगा 27 का ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 28 वह कौन सा राज्य है जिसकी उत्तर प्रदेश के साथ साझा सीमा नहीं है? तो यह आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा पंजाब, ऑप्शन नंबर हो जाएगा पंजाब। कर्क रेखा कहाँ से होकर नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा जो गुजरती है भारत के 8 राज्यों से गुजरती है
और अगर ऑप्शन में देखा जाए तो यहाँ पर उड़ीसा, उड़ीसा से नहीं गुजरती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 29 के 3। और ये जो है आपका 8 राज्यों से गुजरता है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती है, लेकिन उड़ीसा से नहीं गुजरती, तो ऑप्शन नंबर उड़ीसा हो जाएगा। बंकिम पैलेस कहाँ है? तो यह आपका है लंदन में, ऑप्शन नंबर होगा 30 का पहला। बिहार में इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, जिसे मेडिकल कॉलेज का दर्जा देने का निर्णय लिया गया, स्थित है। तो ये आपका पटना में, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 31 का दूसरा। नेक्स्ट है कि लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये आपका जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर होगा 32 के 3। पूर्व में विस्तारित वह कौन सी पर्वतीय श्रेणी है जो भारत और म्यांमार के बीच और बांग्लादेश में है? तो यह आपका हो जाएगा आंसर आपका 33 का 4 हो जाएगा, उपयुक्त तीनों हो जाएगा, गारो, खासी, जयंतिया। नेक्स्ट है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है, यह निम्न में से किस राज्य में आती है? तो ये जो आपका आती है उड़ीसा में आती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला। राजगीर के गिरधकूट पर्वत पर मगध के किस शासक को भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था? तो ये किए थे आपका बिंबिसार। ऑप्शन नंबर 35 के पहला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सी तटीय पट्टी पश्चिमी घाट के समानांतर नहीं जाती? तो 36 के जो होगा आपका दूसरा होगा कोरोमंडल। ऑप्शन नंबर 36 का दूसरा। वह नदी जो कोरोमंडल तट पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो इसका आंसर होगा 37 के 4 नर्मदा। निम्न में कौन सा भारत का जैव रिजर्व नहीं है? तो यह आपका होगा कोकन। ऑप्शन नंबर 38 का दूसरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 39, कहता है कि औरंगजेब के पौत्र शाहजहां अजीम ने किस नगर के नव निर्माण पर 1 करोड़ रुपये खर्च किए तथा इसे द्वितीय दिल्ली बनाने का प्रयास भी किया? तो यह आपका होगा आंसर पटना। ऑप्शन नंबर 39 का दूसरा होगा। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित थी? तो यह आपका रावे नदी पर स्थित थी। ऑप्शन नंबर 40 का डी होगा। हिमालय का कौन सा शिखर भारत के अंतर्गत आता है? तो ये जो आपका कंचनजंगा जो है शिखर भारत के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने संपत्ति निष्कासन के सिद्धांत की वकालत की? तो ये आपका की थी दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन नंबर 42 के दूसरा होगा। बिहार में बहुत चर्चित गंगा जल की घटना घटी थी? तो ये आपका घटी थी 1980 में। ऑप्शन नंबर 43 का पहला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 44 कि भारत में कहता है कि भारत में जब पहली भारतीय रेलगाड़ी सेवा का आरंभ हुआ तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो यह आपका लॉर्ड डलहौजी था। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 44 के दूसरा होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना वर्ष में हुई थी? तो यह आपका 1885 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 45 के दूसरा होगा। एम.के. गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो एम के गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। ऑप्शन नंबर 46 के 3 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में कहाँ डीजल रेल इंजन निर्माण कारखाना की स्थापना होगी? तो मरोड़ा में होगी। ऑप्शन नंबर होगा 47 के 4 होगा। वे सिख गुरु जिन्होंने 1699 में आनंदपुर साहिब में खालसा की स्थापना की? तो ये आपका होगा 48 के जो आंसर हो जाएगा आपका दूसरा हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट है तराइन की प्रथम लड़ाई किनके मध्य लड़ी गई थी? तो तराइन के प्रथम युद्ध जो हुआ था 1191 में आपका पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 50, कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है? तो यह आपका माना जाता है उपनिषद। ऑप्शन नंबर 50 के 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 51 कि स्पायरो गैरा निम्नलिखित शैवालों में किसका एक उदाहरण है?
तो ये आपका हरा शैवाल का ऑप्शन नंबर 51 के 4 होगा। निमग्न वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण को कहते हैं। तो ये आपको कहते हैं 52 का पहला सोनार। नेक्स्ट है एक इमारत में ईंटों जीवों में के समान है। तो ये जो है कोशिकाओं के समान है, ऑप्शन नंबर 53 के पहला होगा। नेक्स्ट है कि वे पदार्थ जो चुंबक से कम प्रतिकर्षित होते हैं क्या कहलाते हैं। तो ये आपका 54 का होगा, पहला हो जाएगा प्रतिचुंबकीय पदार्थ, ऑप्शन नंबर 54 के 4 होगा। यदि कोशिका को किसी विलयन में रखा जाता है तब निवलन प्रभाव यह है कि कोशिका फूलने लगती है, तब वह विलयन है। तो ये जो आपका आंसर होगा 55 का 3 होगा, हाइपोटोनिक विलयन है, ऑप्शन नंबर जो होगा 55 का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 56, कहता है कि वह पिंड जो उष्मा का अच्छा अवशोषक होता है निम्नलिखित में कौन सा गुण वाला भी होता है। तो यह आपका होगा 56 का 3, अच्छा विकिरक, ऑप्शन नंबर होगा 56 का 3 होगा। किसी मनुष्य के लिए नदी के जल की अपेक्षा समुद्र के जल में तैरना अधिक सरल क्यों होता है। क्योंकि समुद्र का जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है, इसीलिए तैरना आसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 58 की जल की कठोरता के समान रूप से किसके संदर्भ में मापा जाता है। तो ये जो होगा आपका आंसर 58 का कैल्शियम कार्बोनेट के तुल्य, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 58 का पहला। नेक्स्ट है कि अपशिष्टों में नियंत्रित स्थितियों के अंतर्गत जैविक पदार्थों के जैव अपघटन को क्या कहते हैं। तो ये कहते हैं कंपोस्टिंग कहते हैं, ऑप्शन नंबर 59 के पहला होगा। नेक्स्ट है ये कहता है कि गंदे पानी के उपचार में अपसाद हौज का क्या कार्य है। तो यह कहते हैं आपका निलंबित ठोस पदार्थों को हटाना, ऑप्शन नंबर 60 के 4 होगा। पानी में लटके हुए कोलाइडी कण किस प्रक्रिया से हटाए जा सकते हैं। तो यह आपका स्कंदन प्रक्रिया द्वारा हटाए जा सकते हैं, ऑप्शन नंबर 61 के 4 होगा। पानी से लोहा तथा मैग्नीज किस प्रक्रिया से हटाए जाते हैं। तो यह आपका वायु मिश्रण द्वारा हटाए जा सकते हैं, ऑप्शन नंबर 62 के 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 63, किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का आधा जीवन 4 महीनों का होता है, उसका 3/4 भाग कितने महीनों में नष्ट हो जाता है। तो यह आपका आंसर होगा 63 का पहला 8 महीना। एक हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का कितना गुना होता है। तो और 64 के जो होगा 3 1837 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 65 कि फलों का मधुर मीठा स्वाद किसके कारण होता है। तो यह आपका जो होता है फ्रक्टोज के कारण, ऑप्शन नंबर 65 के दूसरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने कौन से कणों को सोने की पन्नी पर टकराया था। तो ये इसका आंसर होगा अल्फा कणों का, ऑप्शन नंबर होगा 66 के 4। निम्न में कौन कीटहारी पादप है। तो ये आपका है ड्रोसेरा, ऑप्शन नंबर होगा 67 के 4 में। बीज प्रस्तुति किससे नियंत्रित होती है। तो यह आपका एब्सिसिक अम्ल से नियंत्रित होती है, ऑप्शन नंबर 68 का पहला आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 69, कहता है द्विबीजपत्रियों के परागण में होते हैं। तो ये आपको होता है 3 जनन छिद्र होते हैं, ऑप्शन नंबर 69 के 2 होगा। अमरबेल क्या है। तो अमरबेल आपका परजीवी है, ऑप्शन नंबर होगा 70 के 4। पादा जल संबंधों में प्रतीक का प्रयोग क्या दर्शाने के लिए किया जाता है। तो 71 का आपका 2 हो जाएगा जल विभव, ऑप्शन नंबर होगा दूसरा 71 का। यह आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 73, कहता सूर्य की बाह्यतम परत को कहते हैं। तो यह आपका किरीट कहते हैं, ऑप्शन नंबर 73 के 3 होगा। OTEC का पूरा रूप क्या है। तो OTC का पूरा नाम ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्सन है।
एक निबल कितने बीटों के बराबर होता है? तो 4 बीट के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर 75 के 4 होगा। तो आपका आज का जीके और जीएस का सेट कंप्लीट हुआ, जो आपका सेट नंबर 8 था। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।